हेलो दोस्तों, तो यहां पर मैं एक थॉट के साथ आया हूं। एक ऐसा थॉट जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, एक लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड जो है आपके अंदर भर देगा। और एक मतलब आपको यहां पर यह भी समझ में आ जाएगा कि मतलब सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि सक्सेसफुल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल जो जिनको फेलियर मिलता है उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हम एज अ स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे, पर ये सबके लिए अप्लाई इसी तरह से होता है। किसी भी एज वालों को ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बस एक मतलब दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पर हम अपने अंदर मिस करते हैं और जिस वजह से हमारी जो गाड़ी है वो अलग ट्रैक में निकल जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ द मेन पॉइंट कि भाई एग्जैक्टली लाइफ में पैशन या अच्छे काम के लिए टाइम नहीं मिलता, क्या करें। ये सबसे बड़ा मतलब सवाल है जो हम एज अ स्टूडेंट के अंदर भी ये चीज होती है और बड़े होने के बाद मतलब जब हम जॉब पे लग जाएं आगे जाके भी, तब भी वो लोग यही कहते हैं कि यार करना मेरे को बिजनेस है, पर कर मैं यहाँ पर क्या मतलब जॉब कर रहा हूँ, इतनी फिक्स्ड सैलरी है, जो भी है इतना टाइम चला जाता है ट्रैवलिंग में, ये वो। तो यानी क्या, यहाँ पर हमारे पास रीजंस होते हैं। किस चीज के रीजंस? मेहनत ना करने के रीजन। भाई जो मेहनत आप कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके अलावा भी टाइम आपके पास है। आप अपने दिल से पूछो कि टाइम है या नहीं है। ठीक है, भले ही वीक में 1 या 2 दिन, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, और एज अ स्टूडेंट तो भाई हमारे पास काफी टाइम है। ओके, तो ये चीज मतलब कहां जा रहा है अगर टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगा कि कहां जा रहा है आपका टाइम। तो यानी हमारे पैशन के लिए दौड़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए काफी टाइम है, बहुत सारा टाइम है। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे बच्चों के जो ये कह रहे हैं कि भाई सर टाइम नहीं मिलता, स्कूल और कोचिंग के बाद में ये होता है, इतना बच जाता है, फिर खाते पीते आराम करते, टाइम नहीं मिलता। देखो कहां जा रहा है टाइम। ये हमारा सक्सेस है, ये हम है। और देखो ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है। ये तो वैसे सोशल मीडिया है, पर हमने इसको एंटी सोशल बना दिया है। कैसे? हम आसपास में हमारी फैमिली बैठी है, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी है, उन सब से ना बात करते हुए हम इस मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया तक ही रहने दो यार। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा, हमारे घर में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो कम हो चुका है और ये चीज़ और बढ़ती जा रही है। तो इस पर ध्यान दें। एंड ऑब्वियसली ये आपका डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, देखो मूवीज, स्पोर्ट्स है ना, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को कोई ओलंपिक्स में देख ठीक है, फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, उसके बाद आईपीएल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें हमको बहुत सारा टाइम डालना पड़ता है। अब देखो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को इन सब के लिए टाइम होगा। गर्ल सीरियल, मूवी है ना, सीरियल देखती होंगी, तो ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम हमको मिल जाता है। वेब सीरीज, आजकल एक नई चीज़ आ गई है वेब सीरीज, और मतलब उसमें कुछ अगर ठीक भी होंगे तो कुछ आधे से ज़्यादा तो इतने बुरे वाले हैं, इतना वायलेंस है, इतनी सारी बुरी चीजें हैं उसके अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट और बहुत ज्यादा टाइम आपका खा रही है। ओके, आपके पास, आप कहते हो टाइम नहीं है, पर आप खुद सोचो कि क्या इन सब के लिए टाइम मिल रहा है आपको। ओके, अपने आप से सवाल करो। ये पॉइंट पे मैं आऊंगा, अपने आप से सवाल करना जरूरी है। इसके बाद सब्जी, समझ रहे हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। सब्जी और जीफा, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोन है ना, फोन गेम्स आ गए हैं जिससे कि भाई हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉयज की अगर खासकर बात करें। और एक और चीज, हम अपने दोस्त को मना नहीं कर पाते किसी चीज के लिए। भाई आज चलना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, ठीक है, चलना दोस्त, बस क्या यार अपने लिए ऐसे करेगा क्या। तो यहां पर हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, यार ठीक है अपना दोस्त है, खास है यार, ऐसे मना नहीं कर सकते, राइट। पर ये आप मिस्टेक करते हो। ठीक है, कहीं कुछ जरूरी है, कोई चीज है तो अलग बात है, पर आप कोई भी चीज के लिए मना नहीं कर पाते हो। दोस्त है ना यार, उसको बुरा लग जाएगा। डेवलप अ हैबिट टू से नो। नो मीन्स नो। अपने दोस्त को या फिर कहीं भी मतलब आपको जाना है और आपको लग रहा है कि भाई मेरी ये जरूरी काम जो है मेरा, ये नहीं हुआ है और मैं नहीं जा सकता, तो अगर ना है तो ना बोल दो, चाहे बुरा लगे या कुछ भी हो। 1-2 बार समझ मतलब सुनेगा वो, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि जरूरी चीज क्या है। ओके, तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
है ना, कि यार ये क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, कल को मेरा काम रहेगा तो नहीं आएगा, नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, अकेले करेंगे। अकेले रहना भी तो सीखो यार, जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे, जब बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, तो तुमको अकेले उस पॉइंट पे अकेले भी चढ़ना पड़ सकता है। ओके, तो अकेले रहने की आदत डालो। जरूरी नहीं है हमेशा जब जाओगे तो 10 लोगों को लेके जाओगे, ऐसा नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोस्त या दोस्ती खराब होती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइम है, जो सिचुएशंस है, उस पर ज्यादा फोकस किया करो। ओके, और फ्रेंड्स का भी ऑब्वियसली अपना टाइम होता है और उनकी अहमियत होती है अपनी जिंदगी में। ओके, इसके बाद इफ यू, अब देखो यहां पर ये वाली पॉइंट पे देखो, थोड़ा ध्यान देना। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता, और देखो हमारे पास कितना टाइम है। ठीक है, टाइम नहीं मिलता ये हमारी कंप्लेन है, और टाइम कितना है वो भी देख लो। ओके, आप संडेज को क्या करते हो, छुट्टियों में क्या करते हो, उन बातों पे ध्यान दो। ओके, अब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को ना वापस से डिजाइन करो। हमारे माइंड में एक प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है कि सर थोड़ा भी अगर हमको टाइम मिलेगा ना, थोड़ा भी स्पेयर टाइम, फ्री टाइम मिलेगा ना, तो हम बस फोन लेके अपना वीडियो गेम शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर हम फेसबुक चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, ओके, चैट करेंगे। मतलब अपना फ्री टाइम, अपना स्पेयर टाइम आप कहां डाल रहे हो। ओके, तो यानी कि अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है जो आपकी दिमाग में बनी हुई है, जैसे फ्री हुआ ये काम करूंगा, जैसे फ्री हुआ उधर एंगेज हो जाऊंगा। तो आपको सोचना है कि भाई कैसे मैं इसको रीसेट करूं, कौन सा काम सबसे ऊपर होगा मेरा इसमें। ठीक है, तो सबसे जरूरी काम है उस लिस्ट में सबसे ऊपर वही होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए। ओके, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम इज अ बोनस टाइम। ठीक है, टाइम नहीं है ऐसा नहीं है, टाइम हमको मिलता है, और जो स्पेयर टाइम मिलता है वही हमारा बोनस टाइम है, और उसमें हम ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या कुछ ये करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कौन सा रास्ता लेना है। ठीक है, रास्ता आपको दिख रहा है लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते। तो अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो कोशिश, मतलब क्यों इतना सवाल दिमाग में डाल रहे हो, गिल्ट भी फील मत करो, करो एंजॉय, जो करना है वो करो। आगे ऐसे ही खत्म हो जाएगी जिंदगी, हिस्ट्री बनाओगे नहीं बन जाओगे। ओके, आगे देखते हैं। यू विल बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। जब ये सब चीज करोगे ना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई, हमको अगर हम सही टाइम, इस टाइम को अगर हम इस रास्ते के लिए यूज कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हुए हमको गिल्ट कभी नहीं फील होगा, हमको ऐसा नहीं लगेगा यार हमने अपना टाइम वेस्ट किया, कभी ऐसा फील नहीं होगा, हम उसकी वजह से हैप्पी रहेंगे। ओके, और सक्सेसफुल तो होंगे ही। तो ये डिफरेंस है अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल लोगों के बीच में, कि वो अपना टाइम, अपनी रोजाना की जिंदगी किसी और चीज में लगाते हैं बजाय इसके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को अलग करके ये काम कर रहा हूं। बहुत टाइम है, काफी टाइम है, हम उसके अंदर उससे भी हम फैमिली टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं भी, देखो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, इतना बड़ा सक्सेसफुल तो नहीं हो गया हूं, पर उस रास्ते पे जा रहा हूं। ठीक है, कि मैं सोचता था कि यार मेरे को एग्जैक्टली बच्चों को हेल्प करना है, छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे, मतलब काफी बच्चों को हेल्प करना है, वो मैं कर रहा हूं। और इसके लिए मैं अभी समझो दिन भर मेरा शेड्यूल होता है, लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बीच में मैं टाइम निकालता हूँ। यानी क्या, कभी रात में 11 बजे, कभी सवेरे। तो आप अभी भी देख रहे होगे चेहरे पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सुबह या रात का ही टाइम है। ठीक है, जैसे ये अर्ली मॉर्निंग है, तो यानी कि मैं ये कर रहा हूँ। अब ये टाइम मैं घर पे सोने में या तो फिर कुछ और टाइम पास करने में यूज कर सकता था। भाई बहुत बड़ी जिंदगी, एंजॉय करना है, कर सकता था, पर यहां पर मैं ये कर रहा हूं, तो इससे काफी लोगों को बेनिफिट है और मेरे को भी फायदा है, मैं जो चाहता हूं वो हो रहा है। ओके, तो यानी कि ये करना होगा हमको, थोड़ा सा बलिदान, थोड़ा सैक्रिफाइस देना होता है। अपना टाइम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चीजों में यूज करो, मजा आएगा। ओके, और एक चीज और बताऊंगा कि लोग बोलते हैं कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। ठीक है, पर आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके और एक ऐसा पैशन बनाओ जहां पर आप चल सको। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कौन से डायरेक्शन में जाए, क्या करे लाइफ में, यही कंफ्यूजन होता है। तो अपनी जो हॉबी है, अपना जो पसंद है, उस चीज को सेलेक्ट करो, और तुम जो रास्ते में जा रहे हो उस चीज को सेलेक्ट करो, दोनों को जोड़ दो। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं
टीचिंग जो है ये चीज़ हम लोग एज अ स्टूडेंट लाइफ से करते आ रहे हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को वो तो मेरा एक मतलब इनबिल्ट हो ही गया, और साथ में मेरे को पसंद था कि मैं काफ़ी बच्चों को ये चीज़ मतलब इंफॉर्मेशन दूं, ज्ञान दूं, और ये इंटरनेट का भी मेरे को लग रहा था कि हाँ फ्यूचर में स्कोप है, सब कुछ है। तो इन सब चीज़ों को मर्ज करके और मैं यहाँ पर आया हूँ, और अब मेरे को बिल्कुल फील नहीं होता कि मैंने लाइफ में मेरे को ये रास्ता चुनना चाहिए था या यहाँ जाना चाहिए, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, जिस चीज़ को मैं चाहता था और जो चीज़ मेरे पास है उसको जोड़ दिया। मतलब डू वॉट यू लव भी नहीं, लव वॉट यू डू भी नहीं, कनेक्ट वॉट यू लव एंड वॉट यू डू, ठीक है, और आपके पास आपका रास्ता हो जाएगा। ये बात ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए बता रहा हूं जो अपने जिंदगी में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। इसके बाद तो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी अब क्या चीजें हैं देखो, बट हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ये भी अब चीज है कि सर ये आप बोल तो रहे हो कि इस रास्ते जाना है, पर क्या इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आसान तो है नहीं। पर आप एक चीज और समझो कि अगर मैं मान लो कि बुराई के रास्ते पे जाना चाहता हूं, अच्छाई के रास्ते पे जाना चाहता हूं, दो रास्ते हैं, ठीक है, तो हमेशा इस तरह का हमको लाइफ में ये पॉइंट्स होता ही है। बुराई के रास्ते पे जाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है, जैसे ये सब चीजें बहुत ईजी है। अच्छाई के रास्ते पे जाना है काफी टफ है, बहुत टफ है, लेकिन उस रास्ते पे जो आप चलते रहोगे ना, भले ही स्लो चलो, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो, और बुराई के रास्ते वाला जो गिल्ट है वो, उन दोनों को कंपेयर करो, आपकी फीलिंग को कंपेयर करो, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। ओके, तो ये सब चीजें, बुराई के रास्ते पे जाओगे रिजल्ट बुरा होगा, अच्छाई के रास्ते पे जाओगे भले ही यहाँ पर दूर है मंजिल, पर ये जो रास्ता है इसी में आपको जो सुकून मिलेगा ना वो बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में मेरे को बनाने में बहुत सुकून मिल रहा है। बच्चे जो चीज़ चाहते हैं, जो उनको डिमांड, जो उनके मन में है, वो सवाल पूछते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड आपका रिस्पॉन्स के लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देते हो भाई। ओके, इस तरह से कृपा बनाए रखो, आगे देखते हैं। बट हाउ टू कंट्रोल आवर डिस्ट्रैक्शन, कैसे कंट्रोल करना है ये सारी चीज़ों को। अब देखो ये सब्जी है, वेब सीरीज कहो या बैड मूवीज कहो, गंदी मूवीज ही बन गई है, उसमें हर चीज़ मतलब वायलेंस से लगी और बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, आप समझ सकते हो। इसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के, है ना, अलग अलग जगहों से हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, बिकॉज मेन देखो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ज़्यादा करके प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है, स्पेशली जो हम यंगस्टर्स की बात करें, यही दिक्कत है। ओके, तो अब इसको हम कैसे दूर करें? कौन आएगा? क्या मैं आऊँगा आपको समझाने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। ये सब चीज़ें अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप करोगे अपने आप से एक सवाल पूछ के। जस्ट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन एट एवरी सच मोमेंट। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन में आप घुसे हो, स्पेयर टाइम में, जो आपका स्पेयर टाइम नहीं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम है, उसमें आप जब ये सब काम कर रहे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि इससे मेरे को तरक्की मिलेगी या फिर मैं बर्बाद होऊंगा। ठीक है, जो चीज मैं कर रहा हूं, चलो भाई गेम खेल रहा हूं, ठीक है, अगर ये मेरे को आगे ले जाने वाला जिंदगी में तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग गेम खेल के जो बहुत पैसे कमाते हैं उनका तो भी अलग बात है, लेकिन क्या मैं, यही मेरा पैशन, यही चीज मैं इसी में आगे जाने वाला हूं? क्या लगता है सच में आपको? तो अच्छी बात है, अपने आप से ये सवाल पूछो कि भाई मैं इससे तरक्की करूंगा या बर्बाद होऊंगा। अगर मतलब दिल से आपके ये आवाज आती है कि नहीं भाई यार तू देख ले क्या है, तो यानी कि आप बर्बाद हो रहे हो। और जैसे ही आपको ये जवाब मिल जाता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन को उसी वक्त खत्म करो, छोड़ दो। और दिमाग में हमेशा बना लो कि जब भी ऐसा ख्याल आएगा, भाई मैं अपने रास्ते पे, जो रास्ता है उसी पे चलूंगा, उसके अलावा यहाँ वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। हमेशा ये सवाल अपने दिमाग में ले आया करो जब भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड दिस विल ऑल्सो, देखो यहां पर एक और चीज है, दिस विल ऑल्सो हेल्प टू क्विट योर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स आपसे ज्यादा, मतलब मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। लिस्ट बना लो, 3 से 4 होंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 3 से 4 होंगी, वैसे 1 2, ठीक है। तो हर इंसान के अंदर है बैड हैबिट्स। अब कौन सी हैं भाई, आप निकालो, ठीक है, बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग, सब मतलब अपना स्पेयर टाइम जो है ज्यादा करके वहीं बर्बाद होता है। ओके, उसी थॉट में। तो भाई ये सब चीजें करोगे, अपने आप से सवाल पूछोगे हर वक्त, तो आपकी जो बैड हैबिट है वो छूट जाएगी। एंड दिस
बैड हैबिट का ही जो पॉइंट है सक्सेस और बोलते हैं ना फेलियर के बीच में, यही चीज आती है कि हम जो है अपनी बैड हैबिट्स में फंसे रहते हैं एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर। अगर बैड हैबिट्स छोड़ दी जाए और जो सारा टाइम है वो पॉजिटिव चीज में लगा दिया जाए तो भाई सक्सेस आपके हाथ में होगी। ये बात याद रखना, बहुत कठिन है ये चीज, लेकिन इसमें चलना शुरू कर दो तो आपको पता चलेगा। ओके, एंड यू नो दैट्स योर बिगेस्ट वीकनेस, जो बैड हैबिट है और उसी से आपका फेलियर भी हो रहा है। देखो आप, मतलब हम किसी बैड हैबिट में लगे हैं तो ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं उसके बारे में, उसकी कॉजेज पता है कि भाई उससे हम बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सब हमको पता है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और जब वो हो जाता है उसके बाद हम अपना गिल्ट भी फील करते हैं। पर ऐसा करने से लाइफ नहीं जाओगे आप वहां पर जहां पर आप चाहते हो। वहां जाना है तो आज ही ये सारी चीजें जो है अपने अंदर बदलाव ले आओ और अपने आप से हमेशा ये सवाल करते रहो कि ये चीज मेरे को आगे ले जाएगी या पीछे ले जा रही है। और मेच्योरिटी, असली मेच्योरिटी जिंदगी की इसी में है कि भाई कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि भाई आपके अंदर चेंजेस आएंगे और आप यहाँ पर कसम खाओ कि भाई ये चेंज होने चाहिए। अपने आप से कसम खाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आपको ये चीज पसंद आई, नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।